तो 10 जिलों में सबसे पहले चरण के तहत पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ यमुनानगर से हमारे सहयोगी सर्वजीत बावा और कैथल से अनिल चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा बातचीत के लिए। आप सर्वजीत, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, जिस तरह से देखा जाए तो जो 10 जिले सामने आए हैं जिनमें सबसे पहले चुनाव कराया जाएगा, मतदान होगा, उसमें यमुनानगर भी शामिल है। क्या है यमुनानगर की स्थिति और लोगों की आखिर क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं? देखिए अंतरिक्ष, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए पिछले लगभग 1.5 से 2 वर्षों से जो लोग हैं पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि पंचायतों के चुनाव ना होने के कारण, सरपंच ना होने के कारण विकास कार्य रुके हुए थे। तो अब पंचायतों की घोषणा होने के बाद कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो है इस बात को लेकर खुशी भी है कि पंचायत चुनाव होंगे। ग्रामीणों का जो गाँव का विकास रुका हुआ है वो कहीं ना कहीं विकास की डगर जो है आगे बढ़ पाएगी। अगर यमुनानगर की बात की जाए तो यमुनानगर के अंदर लगभग 490 पंचायतें हैं, जहां पर 5,15,000 के करीब जो है मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और इस चीज को लेकर लोगों में काफी खुशी है कि जो पंचायत चुनावों की आज घोषणा हुई है कि जल्द से जल्द जो है लोग चाहते हैं कि जो उनका जैसे 2 नवंबर आए और वो अपने मताधिकार का जो है प्रयोग कर सके। ठीक है सरबजीत, बने रहिए आप हमारे साथ। कैथल से अनिल चौधरी और फतेहाबाद से रमेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड की और जानकारी देने के लिए। अब अगर बात करें कैथल की, अनिल, तो क्या है आखिर लोगों के बीच में चर्चाएं, क्योंकि लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था तारीखों को लेकर, आखिरकार आज तारीखों का ऐलान कर दिया गया। जी बिल्कुल, आखिरकार जो है आज तारीखों का ऐलान हो गया है। और उसके बाद जो है कैथल की अगर बात करें, कैथल जिले के जो लोग हैं वो खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लगभग 1.5 साल के बाद जो है पहली बार जो है आज जो है वो चुनावों की तिथि घोषित की गई है। और कैथल जो जिला है वो प्रथम चरण के अंदर आ रहा है। इसको लेकर जो है जितने भी प्रत्याशी हैं उन्होंने अपने तरीके से जो है दौड़ धूप करनी शुरू कर दी है। अगर कैथल की बात करें, कैथल के अंदर 7 ब्लॉक हैं, 7 के अंदर जो है टोटल 270 जो है पंचायतों का चुनाव होना है। इसके लिए 6,20,334 जो मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है 30 अक्टूबर को जो जिला परिषद और ब्लॉक समिति के जो चुनाव है वो होने हैं, और 2 नवंबर को जो है सरपंच और पंच के चुनाव होने हैं, जिसके लिए 21 जो है जिला परिषद के जो मेंबर है वो चुने जाएंगे, और 153 जो है ब्लॉक समिति के जो मेंबर हैं उनका चुनाव किया जाएगा। इसको लेकर जो है पिछले काफी दिनों से जो है प्रत्याशी दौड़ धूप कर रहे थे, डोर टू डोर जो है अपना प्रचार कर रहे थे। और अब एक बार से फिर जो तिथि घोषित कर दी गई है, उसको लेकर जहां ग्रामीण खुश हैं, वहां प्रत्याशियों की जो दिलों की धड़कन काफी दिनों से रुकी हुई थी, क्योंकि उनके खर्चे जो है लगातार बढ़ रहे थे, उनको भी कुछ ना कुछ राहत मिली है। क्योंकि चुनाव घोषणा होने के बाद जो है कम से कम उनका जो खर्चा है वो थोड़ा सा कम भी हो जाएगा। बात करें कैथल की, कैथल जो है प्रथम चरण के अंदर आ रहा है, और यहाँ पर जो है टोटल 270 जो गांव है, 270 सरपंच चुने जाने हैं। जी रमेश, अगर बात करें फतेहाबाद की, तो तमाम हमारे सहयोगी जो ग्राउंड पर मौजूद हैं वो लोगों के बीच में गए हैं, बातचीत की है उनसे और जाना है कि आखिर क्या कुछ सोचते हैं वो पंचायत चुनावों को लेकर। तारीखों का इंतजार अब खत्म हो गया है। जैसा अनिल ने कहा कि अब जो खर्चा है वो पता रहेगा प्रत्याशियों को कि कब आखिरकार मतदान होना है। इस लिहाज से देखा जाए तो प्रत्याशियों का भी इंतजार जो है वो खत्म हुआ है, लोगों का इंतजार भी खत्म हो गया है। फतेहाबाद की अगर बात करें रमेश, तो क्या है स्थिति? छोटी सरकार पंचायत व पंचों का चुनाव की घोषणा जो आज की गई है, इसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में खुशी की लहर है। फतेहाबाद की बात की जाए तो फतेहाबाद में कुल 259 जो पंचायतें हैं, इसमें 5.5 लाख के करीब जो वोटर हैं, जिसमें 3 लाख पुरुष और 2.5 लाख के करीब जो महिलाएं हैं जो अपना मतदान करेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो 18 महीने से ग्रामीण जो एक लंबा इंतजार कर रहे थे, जिस प्रकार से आज घोषणा हुई तो ग्रामीण क्षेत्रों में खुशी की लहर देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि अब अपनी छोटी सरकार चुनेंगे। जी रमेश, लेकिन एक बड़ा सवाल इस लिहाज से भी उठता है कि लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था पंचायत चुनावों का, लेकिन तारीखें लगातार आगे बढ़ती रहीं। लोग आखिर किन मुद्दों पर मतदान करेंगे? क्या प्रत्याशियों में वो अपने देख रहे हैं? क्या कुछ आधार रहेगा उन प्रत्याशियों के लिए भी? देखिए, बताना चाहूंगा कि कुछ समय पहले जनता टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था। हम ग्रामीण लेवल पर जाकर जो एक ग्राउंड रिपोर्ट भी हमने तैयार की थी। उसमें ग्रामीणों का कहना था कि सरपंच न होने के कारण 18 महीनों से गांव के विकास के कार्य रुके हुए हैं। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और गांव में किसी विकास कार्य को कराना तो उच्च अधिकारी तक उनकी मांग नहीं पहुंच पाती, जिसके चलते उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में छोटी सरकार के चुनाव कब होंगे? लेकिन जो आज जिस प्रकार से छोटी सरकार के चुनाव, जो सरपंचों के चुनाव की जो घोषणा हुई है, ग्रामीण क्षेत्र में जो खुशी की लहर है, लोगों का कहना है कि अब पंच पढ़ा लिखा चुनेंगे ताकि उनके गांव के जो कार्य जो 18 महीनों से रुके हुए थे वो तुरंत करवाए जा सके। जी ठीक है रमेश,
सर्वजीत, अगर आपके पास आते हुए सवाल यही उठाया जाए, जो जिस तरह से रमेश ने कहा कि जो कुछ स्थिति बनी हुई है, लंबे समय से इंतजार तो किया ही जा रहा था, लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि विकास कार्य बहुत अहम मुद्दा रहता है पंचायत चुनावों में। गांव की सरकार, छोटी सरकार जिसे कहा जाता है, लंबे समय से इंतजार था, 20 महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुका है पंचायतों के कार्यकाल पूरा हुए। ऐसे में अब जो तारीखें आई हैं, इसको लेकर लोगों के मन में क्या है, लोग किस तरह से सोच रहे हैं? देखिए रितेश, मैं बता दूं कि जो लोगों की सोच है वो यही है। ग्राम पंचायत माना जाता है कि छोटी सरकार है। और सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि जो ग्राम पंचायतों के चुनाव होने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रदेश के जो आने वाले विधानसभा के चुनाव है उसका एक सेमीफाइनल के रूप में भी इसको देखा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा के जो प्रत्याशी अगर ज्यादा जीत पर आते हैं तो सरकार को आने वाले समय में जो है हरियाणा में विधानसभा में भी भाजपा की सरकार आ सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं विरोधाभास भी या लोग सरकार का, मौजूदा सरकार का विरोध भी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि लंबे समय से, लगभग पिछले 20 महीनों से जो है विकास रुका हुआ है। इसी चीज को लेकर लोगों में इस चीज को लेकर रोष भी है। और लोग कहते हैं कि विकास रुका हुआ है, गलियां टूटी हुई है। और जो गाँव का जौहरों का अगर प्रॉब्लम देखी जाए तो जौहर भी जो है वो ओवरफ्लो हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं काफी दिक्कतें तो हैं, क्योंकि पिछले लगभग 1.5 साल से जो चुनाव नहीं हो पाए उसको लेकर काफी परेशानियां हैं लोगों में। हालांकि अब चुनाव की घोषणा होने के बाद खुशी तो जरूर है, लेकिन जो पिछले 1.5 वर्ष निकला है वो काफी लोगों के लिए जो है टचबैक निकला है। अनिल, आपसे जानना ही चाहते हैं कि जिस तरह से जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी ओर से अपनी अपनी तैयारियां जरूर की जा रही हैं, लेकिन जिला परिषद को छोड़ के दोनों ही बड़े दल यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ओर से भाईचारे का चुनाव बताते हुए सिंबल पर नहीं लड़ा जा रहा, लेकिन जिला परिषद को लेकर भाजपा का कहना है कि जिला इकाइयों पर फैसला छोड़ा जाएगा। अगर बात करें राजनीतिक पार्टियों की तैयारियों के नजरिए से, तो क्या है कैथल का हाल? अगर बात करें कैथल के अंदर जो है जिला परिषद का चुनाव है, वो हो सकता है कि बीजेपी अपने उसके ऊपर लड़े, सिंबल के ऊपर लड़े, लेकिन जो बाकी पार्टी है उन्होंने अपने जो है पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। और जो अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने अभी तक जो है ये भी डिसाइड नहीं किया है कि वो चुनाव जो है सरपंच, ब्लॉक समिति या जिला परिषद का कोई भी प्रत्याशी है वो उसके सिंबल के ऊपर लड़ेंगे या बिना सिंबल के लड़ेंगे। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने जो है ओम प्रकाश धनखड़ यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने ये कहा था कि जिला परिषद को छोड़कर बाकी जो मतलब प्रत्याशी होंगे उनको हम जो है चुनाव के सिंबल के ऊपर नहीं लड़वाएंगे। क्योंकि कैथल के अंदर जब ओम प्रकाश धनखड़ जी पहुंचे थे तो उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया था कि जिला परिषद को छोड़कर बाकी जितने भी प्रत्याशी होंगे वो सिंबल के ऊपर चुनाव नहीं लड़ेंगे। सिर्फ बीजेपी ने जो है अभी जिला परिषद की जो सीट्स है उनके लिए जो है प्रत्याशी जो है वो डिसाइड करने हैं। हालांकि बाकी जो प्रत्याशी हैं उनको भाईचारा का चुनाव बताते हुए जो है निर्दलीय ही चुनाव लड़ने की संभावना जो है जताई जा रही है। और अगर बाकी पार्टियों की बात करें, बाकी पार्टियों में अभी तक जो है अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हो सकता है कि आज जो है चुनाव की तारीखें डिसाइड हो गई हैं, इसके बाद कुछ ना कुछ गहमा गहमी देखने को मिले। हो सकता है कुछ बाकी जो दल हैं वो भी अपने प्रत्याशी घोषित कर देंगे। ठीक है। रमेश, जिस तरह से एक नई पार्टी, नई तो नहीं लेकिन हरियाणा में कहा जाए तो नई आम आदमी पार्टी भी अपनी ताल ठोक रही है। आदमपुर उपचुनाव में भी प्रत्याशी घोषित कर दिया गया आपकी ओर से, और पंचायत चुनाव भी आम आदमी पार्टी लड़ने जा रही है, वो भी सिंबल पर। राजनीतिक पार्टियों की क्या कुछ है तैयारी, और साथ ही साथ आपके आने से किस तरह की हलचल बढ़ी है, चर्चाएं किस तरह की राजनीतिक तौर पर? देखिए, बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से चुनाव की घोषणा हुई है तो नेताओं से हमारी बात हुई थी, उनका कहना है कि आज अभी घोषणा हुई है। मौजूदा सरकार जो अभी सिंबल पे टैक्स को लेके आई थी, उसके बाद जो विपक्षी दल है वो अपना कैंडिडेट मैदान में उतारेंगे। तो इस प्रकार से आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आने से कहीं ना कहीं लोगों को चर्चा का विषय जरूर बनी हुई है आम आदमी पार्टी। लेकिन अब ये देखना होगा कि इस चुनाव के अंदर जो किस प्रत्याशी को उतारती है, क्योंकि जो आदमपुर का चुनाव होना है, उपचुनाव जो होने हैं, इसके अंदर जो कौन सी पार्टी बाजी मारेगी आने वाले चुनाव में, वो एक बड़ा एक अहम रोल अपना अदा करेगी। लेकिन फिलहाल अभी तक आम आदमी पार्टी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई कि वो अपने इन चुनावों में कोई प्रत्याशी सिंबल। रमेश, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि जिला परिषद का जो फैसला है वो जिला इकाई ही करेगी। तो किस तरह से फतेहाबाद में चर्चाएं भारतीय जनता पार्टी को लेकर? देखिए, बिल्कुल जो अधिकारियों या जो नेताओं से जो हमारी बात हुई है, जो संगठन के जो लोग हैं, उनका यही कहना है कि अभी फिलहाल जो चुनावों की आज घोषणा हुई है, इसको लेकर एक मीटिंग की जाएगी। जो मीटिंग में फैसला होगा वो हाईकमान तक भेजा जाएगा। उसके बाद ये तय होगा कि कौन से कैंडिडेट को सिंबल पर चुनाव लड़ाया जाएगा या जो लोकल कमेटी इसमें फैसला करेगी। अभी फिलहाल तक उन्हें ऊपर से कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन मीटिंग करने के बाद ये पूरा फैसला लिया जाएगा। जी, तो मीटिंग करने के बाद फैसला किया जाएगा। देखना होगा कि आखिर क्या फैसला होता है।
सरबजीत, यही सवाल आपसे भी है कि आखिरकार तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तैयारियों में जुटी हुई हैं, लेकिन इस बार मैदान में आम आदमी पार्टी भी है। आम आदमी पार्टी के आने से किस तरह से समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं? क्या लोगों को विकल्प भी मिल गया है? देखिए बिल्कुल रितेश, जिस तरह से अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने जो है ग्रामीण की जो गाँवों के पंचायतों के चुनाव है उसको लेकर अपनी जो मुहिम है वो पहले ही छेड़ दी थी। और देखा जाए तो गाँवों के जो स्कूल है वहीं से उन्होंने इस चीज की जो पहल की थी और गाँवों के स्कूलों का पकड़ा था कि स्कूलों के अंदर जैसे अध्यापकों की कमी है और भी शिक्षा स्तर को लेकर कमी है, उसी चीज को लेकर उन्होंने गाँव गाँव जाकर जो है लोगों को अपने साथ शिक्षा के माध्यम से जोड़ने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन चुनावों में, पंचायत के चुनावों में आम आदमी पार्टी जो है वो एक मजबूत जो है अपनी दावेदारी से पेश कर सकती है। लेकिन देखने वाली बात यह रहेगी कि हालांकि पंजाब में जैसे आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन रहा है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उस चीज को लेकर हरियाणा में भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो मजबूत होती दिखाई दे रही है। लेकिन हालांकि संगठन इनका यमुनानगर की बात की है तो इतना मजबूत यमुनानगर में नहीं है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से गाँव गाँव जाकर, पंचायतों के अंदर जाकर स्कूलों के जो मुद्दे उठाया उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ जरूर सकते हैं। निश्चित तौर पर सरबजीत, देखना होगा कि आखिर किस तरह से पूरी प्रक्रिया चलती है और क्या कुछ मैदान में देखने को मिलता है। लेकिन अनिल, मैं आपसे यहां पर ही जानना चाहता हूं कि विकास का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है गांव की सरकार में, छोटी सरकार में, क्योंकि अधिकतर जो इस तरह के चुनाव होते हैं वो गांव के विकास कार्यों को लेकर ही आयोजित होते हैं। बिल्कुल, अगर बात करें विकास की तो विकास का जो मुद्दा है वो अहम रहेगा, क्योंकि पिछले लगभग 1.5 साल से जो है विकास के कार्य गांव के अंदर रुके हुए हैं और जो छोटे मोटे ग्रामीणों के कार्य हैं वो भी रुके हुए हैं। विकास का जो मुद्दा है वो काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि गाँव के अंदर अगर देखें तो बुनियादी सुविधाएं हैं वो सरकार के द्वारा पूरी दी गई है, लेकिन कुछ जगह पर जो है कमियां हैं। इसके चलते जो है विकास का जो मुद्दा है वो काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि अगर बात करें पार्टियां अपने सिंबल पर नहीं लड़ रही हैं। ये जो चुनाव होता है ये भाईचारे का चुनाव होता है और यहाँ पर जो है विकास और जो भाईचारा है वो ज्यादा अहम होता है, क्योंकि हरियाणा के अंदर बात करें तो हरियाणा में जो है ज्यादा से ज्यादा जो है भाईचारा के ऊपर जो है प्रेशर किया जाता है और साथ के साथ है विकास के ऊपर होता है। जी अनिल, एक और सवाल राजनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आदमपुर के उपचुनाव भी करीबन करीबन आसपास ही होंगे जब सरपंच और पंच पद के लिए पहले चरण में मतदान किया जा रहा होगा। अगर देखा जाए तो किस तरह से राजनीतिक तौर पर हलचलें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि लंबे समय से तारीखें नहीं आई थी और ऐसे में जो प्रत्याशी थे जो मैदान में उतरने की कोशिश कर रहे थे उनके सामने बड़ा सवाल था कि आखिर किस तरह से लोगों के बीच जाया जाए। लेकिन अब तारीखें सामने आ गई हैं तो कहा जा सकता है कि अब एक के बाद एक जो प्रचार है वो बहुत तेज गति से होगा। बिल्कुल, जैसे चुनाव जो है वो घोषित हो चुका है, तारीखें जो है वो भी घोषित हो चुकी हैं। अब जो है जैसे वहाँ के चुनाव की बात करें, चुनाव की जो है जो प्रत्याशी है वो काफी हद तक जो है पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर डिपेंड होते हैं। कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टी का जो है इन्फ्लुएंस जो है चुनावों के अंदर देखने को मिलता है, तो इसके चलते जो है काफी अहम जो है गहमा गहमी होने वाली है। काफी अहम जो रोल है वो पॉलिटिकल पार्टियों का रहने वाला है। जी जाहिर तौर पर रमेश, आपसे सवाल यह है कि जिस तरह से लंबे समय से चुनावों में देरी हुई है, लेकिन एक बड़ा बदलाव इन चुनावों में यह हुआ है कि पहली दफा ऐसा हो रहा है कि बीसीए आरक्षित के तहत पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। किस तरह से फर्क पहले चुनावों के मुकाबले और मौजूदा वक्त में जो पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं उसमें दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अभी चुनाव हो रहे हैं, सीटें रिजर्व की गई है, तो इसमें भी खुशी की लहर ग्रामीणों में है। उनका यह कहना है कि उन्हें भी इस बार जो चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है, वहीं सरकार का इस निर्णय को जो लोग फैसला को जो माने हुए हैं और उनका ये कहना है कि जो ये फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है उनके हित में है। तो अब देखना ये होगा कि सरकार ये चुनाव जो घोषित किए गए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में इसकी खुशी की लहर तो है। वहीं लोगों का कहना है कि त्योहारी सीजन था, ऐसे में जो आदमपुर उपचुनाव भी होने हैं और समय उन्हें कम दिया गया है, एकदम घोषणा होना कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान भी हो सकता है। लेकिन बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोग ऐसे हैं जो अपनी तैयारियां करे बैठे थे, लेकिन अब जिस प्रकार से चुनाव हुआ कि लंबे 18 महीने निकलने के बाद जब चुनाव किया गया तो उनका कहना है कि 18 महीने से वो अपनी चुनाव की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन कई गाँव में जिस तरह रिजर्व सीट आई है तो उनका मनोबल वहां से टूटा है। जी जाहिर तौर पर सरबजीत, बीसीए आरक्षित के तहत, बीसीए कैटेगरी के तहत इस बार आरक्षण दिया गया है पंचायतों में और ये बड़ा बदलाव माना जा रहा है पंचायत चुनावों के लिए। किस तरह की चर्चाएं बीसीए के तहत हो रहे इन चुनावों में? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए, बीसीए की बात की जाए, इसमें कहीं ना कहीं जो है लोगों में डेफिनेट खुशी भी है, क्योंकि जो बैकवर्ड के लोग थे वो उनको कहीं ना कहीं जो है इन पंचायतों के चुनावों में हिस्सेदारी कम मिलती थी।
तो इस चीज को लेकर जो आरक्षण दिया है सरकार ने, उसको लेकर जरूर लोगों में खुशी है कि जो उनकी हिस्सेदारी कहीं ना कहीं दूसरे जनरल लोग ले जाते थे, तो दूसरे उसमें उनको जो कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल रहा है, तो उसको लेकर डेफिनेट इन लोगों में खुशी का माहौल है कि उनकी जो हिस्सेदारी है वो कम से कम जो है आगे आएगी और वो अपना हिस्सा जो है उसी तरह पंचायत के चुनावों में भी जो है जी। मजबूती से चुनाव लड़ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल सरबजीत, तारीखों का ऐलान आज हो गया है और जाहिर तौर पर जो प्रत्याशी मैदान में उतरे होंगे वो भी पूरी तैयारी के साथ आगे आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही सहयोगियों का तमाम बातचीत के लिए और ग्राउंड पर आखिर क्या स्थिति बनी हुई है उससे रूबरू कराने